अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से हों। रिव्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी वर डिस्कसिंग अ न्यू सीरीज जिसके अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेके चल रहे थे। इसके अंदर हमने टोटल 12 चेंजेस को पढ़ना है और तकरीबन 2 चेंजेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चेंज नंबर 3 एंड द नेम ऑफ दिस चेंज इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। जी, आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन की करनी है। जिस तरह रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर रहे थे, जिस तरह हम कॉमास को चेंज कर रहे थे, इसी तरह अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी प्रोनाउन आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उस प्रोनाउन को आपने चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लाहौर। अब जो आपका प्रोनाउन आ रहा है वो एक रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आ रहा है और दूसरा आपका प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ रहा है। याद रखिएगा, जो आपने प्रोनाउन की चेंज करनी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच वाली करनी होती है। बाहर वाला जो प्रोनाउन होता है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, वो चेंज नहीं होगा। जो भी अब चेंज की जाएगी वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली की जाएगी। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लाहौर। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आ रहा है वो आ रहा है आई। अब आपने आई को चेंज करना है। ये एक प्रोनाउन है, इसको आपने चेंज करना है। चेंज किस तरह से करना है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चेंज ऑफ प्रोनाउन करने से पहले आपको प्रोनाउन का पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर टोटल प्रोनाउंस कितने हैं। तो जिस तरह से आप जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर टोटल प्रोनाउंस 7 है। आगे उनके केसेस भी आ जाते हैं, सच एज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये आपके 7 प्रोनाउंस है। ये 7 प्रोनाउंस है जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर मौजूद हैं। अब इन्हीं 7 प्रोनाउंस के आगे केसेस आ जाते हैं। ये जो केस आपको 7 प्रोनाउंस का नजर आ रहा है इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस ये ऐसा केस होता है जो कि फॉयल के तौर पे काम कर रहा होता है और ये मोस्टली केसेस के अंदर ये फिक्रे के स्टार्ट में ही आते हैं। जब भी आप इन प्रोनाउंस को देखेंगे ये फिक्रे के स्टार्ट में ही आएंगे। नंबर 2 पे जो केस आ जाता है उसको पोजेसिव केस कहते हैं। ये मलकियत शो करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह आई का पोजेसिव केस होगा माई, वी का पोजेसिव केस होगा आर, यू का पोजेसिव केस होगा योर, ही का पोजेसिव केस होगा हिज, शी का पोजेसिव केस होगा हर, दे का इट का पोजेसिव केस होगा इट्स और दे का पोजेसिव केस होगा देयर। याद रखिएगा, जो जो केस आपको नाम बताया जा रहा है उस केस का नाम लाजमी तौर पे जहन रखिएगा। जो भी चीजें डिस्कस करें उसको अच्छे तरीके से जहन में बिठाते जाइएगा, क्योंकि ये चीजें आती होंगी तो चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको दोनों केसेस की समझ आ गई होगी। अब तीसरा और आखिरी केस कौन सा है? ये केस होता है ऑब्जेक्टिव। ये मफूल के तौर पे काम कर रहा तो ये मोस्टली फिक्रे के एंड पे ही आता है। जिस तरह आई, माई, मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी। वी, आवर, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। यू, योर, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू। अब आप कहेंगे कि स्टार्ट में भी यू, एंड पे भी यू। अब अगर यू स्टार्ट में आ रहा होगा तो वो सब्जेक्टिव केस, अगर यू एंड पे आ रहा होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस। ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। इट, इट्स, इट। और लास्ट वन दे, देयर, देम। तो ये है जी इसके 3 केसेस। इन तमाम प्रोनाउंस को इकट्ठा करें तो 21 प्रोनाउंस का एक टेबल बनता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन करने के लिए आपको इस टेबल का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चेंज ऑफ प्रोनाउन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए? इन 21 प्रोनाउंस का आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोनाउंस आपने पहले भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो अब तक आपको समझ आ गया होगा। जब आपको 21 प्रोनाउंस का पता लग जाता है तो आपको इनका हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनकी हॉरिजेंटल की तरफ देख लेते हैं कि हॉरिजेंटल शेप के अंदर क्या क्या है। वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके। हॉरिजेंटल के अंदर आपने याद रखना है इनके केसेस कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। हॉरिजेंटल के अंदर ये चीज आपने याद रखनी। वर्टिकल के अंदर आपने चीज याद रखनी है इनके पर्सन को, कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या ये थर्ड पर्सन है। जब आपको केस का पता चल गया, जब आपको पर्सन का पता चल गया, वहां पे तकरीबन तकरीबन आपकी 50% ये चेंज हो जाएगी।
तो यहाँ पे आपको केस का तो पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं पर्सन की। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस के अंदर आई और वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उसको कहते हैं जो बात कर रहा हो। कोई भी प्रोनाउन जो बात कर रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन दो होते हैं, आई और वी। आगे उनके केसेस आ जाएंगे। आई, मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन होगा। वी, हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपका फर्स्ट पर्सन होगा। दूसरा आ जाता है जी यू। यू प्रोनाउंस के अंदर वाहिद ऐसा है जो कि सेकंड पर्सन समझा जाता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे हम बात कर रहे होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आप और तुम की जो इंग्लिश होगी वो यू होगी। तो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन से हम बात कर रहे होते हैं। एंड पे आ जाते हैं जो बाकी आपके रह जाते हैं, ही, शी, इट, दे। इनको थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं। और ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। हम ही लड़के के बारे में बात कर सकते हैं, शी लड़की के बारे में बात कर सकते हैं, इट किसी बेजान चीज के बारे में बात कर सकते हैं, और दे ज्यादा लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये है जी आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये दोनों चीजें ही आपने ध्यान में रखनी है। एक इसका केस और दूसरे इनके पर्सन्स। पहले तो वो 21 प्रोनाउंस का आपको टेबल आना चाहिए। टेबल आने के बाद आपने इनको कैटेगराइज कर देना है, सेक्शंस बना देना है कि ये केसेस हैं इनके और ये इनके पर्सन है। ये दो चीजें आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी। जब आपको केस का पता चल जाए, जब आपको पर्सन का पता चल जाए, फिर आपने एक छोटा सा माइनर सा फार्मूला ज़हन में रखना, और वो फार्मूला है सन, SON, सन। अब सन से मुराद क्या है? सन के एस से आपने ज़हन में रखना, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। ये छोटा सा फार्मूला है चेंज ऑफ प्रोनाउन करने के लिए। इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए। सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। ठीक है, ये तीसरी चीज होगी। पहले 21 प्रोनाउंस का टेबल, टेबल के बाद उनका, उसके बाद उसके केसेस और केसेस के साथ उनके पर्सन्स पता होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे जब आपको तीन चीजें पता चल जाती हैं तो बाकी की सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। किस तरह से? अब ध्यान से सुनिएगा बात। बेसिकली जो हम रूल्स की बात करें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, आई आ जाए, माई आ जाए, मी आ जाए, वी आ जाए, आर आ जाए, अस आ जाए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर इनमें से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, उसको आपने चेंज करना है, बदलना है बाहर के फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट से। अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया तो उसको आपने चेंज करना है बाहर के सब्जेक्ट से। ठीक है जी। अब जब बाहर का सब्जेक्ट अंदर आएगा तो अंदर प्रोनाउन का जो केस लगा होगा वही केस आपने लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लाहौर। ये हमारे पास एक जुमला आ गया। इससे पहले हमने दो चेंजेस की हुई, ये हमारी तीसरी चेंज है। अब तीनों चेंजेस को आपने करना है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू लाहौर, ही की जगह ही आ जाएगा, सेड की जगह टोल्ड आ जाएगा क्योंकि अंदर कोई बात बताई गई है, टू खत्म हो जाएगा, मी की जगह मी आ जाएगा। अब बात बताएगी, इट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉमा की चेंज होगी वो दैट के साथ होगी। He told me that। आगे आगे आपके चेंज ऑफ प्रोनाउन, I am going to लाहौर। अब I आ गया आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की चेंज करने से पहले आपको पर्सन का पता होना चाहिए। तो आपने पढ़ा है कि I जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को फार्मूले के हिसाब से बाहर के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो हम इस आई को चेंज करेंगे बाहर के सब्जेक्ट ही से। ही को अब हमने लेके आना है अंदर। अंदर लाने से पहले हम देखेंगे कि आई का केस कौन सा लगा, सब्जेक्टिव, पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आई एक सब्जेक्टिव केस है। जब ही अंदर आएगा तो वो भी सब्जेक्टिव केस ही लगेगा। ही टोल्ड मी दैट ही। यहाँ पे तीन चीजें हमने की थी, तीनों के तीनों यहाँ पे हो गई। आगे वाली चेंज अभी आपने नहीं की तो यहाँ पे जुमला आपका यहीं तक ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पर्सन की आपको चेंज हो पता चल गई होगी। इसी तरह से अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की जो चेंज आपने करनी है वो बाहर के ऑब्जेक्ट से करनी है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर यू, योर, यू आ गया तो उसको चेंज आपने बाहर के ऑब्जेक्ट से करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी
थोड़ा सा मसला ये आता है कि कभी कभार बाहर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता, तो आपने जहन के अंदर एज्यूम करना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो मी लगा। इन दैट केस कि अगर वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता, अब आपने वहां पे तसव्वुर करना है कि यहाँ पे मी लगा हुआ। अगर लगा हुआ फिर तो वेल एंड गुड। फॉर एग्जाम्पल जी, दे सेड टू मी यू आर ईटिंग एन एप्पल। दे सेड टू मी यू आर ईटिंग एन एप्पल। अब इसको जुमले को हम करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रोनाउन आया और प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज करें। पहले हम पूरा जुमला देख लेते हैं। दे सेड टू मी यू आर ईटिंग एन एप्पल। दे की जगह दे आ जाएगा, सेड की जगह जाएंगे अंदर। अंदर हमें पता चला यहाँ पे कुछ बताया गया तो सेड को हम कर देंगे टोल्ड, टू खत्म हो जाएगा और आ जाएगा मी। दे टोल्ड मी। कॉमा की जगह आ जाएगा दैट, क्योंकि रिपोर्टिंग वाला दैट टोल्ड आ गया था। यहाँ पे दो चेंजेस होगी। अब आ गया जी आपका यू। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपको पता है कि बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब बाहर का जो ऑब्जेक्ट है वो लगा हुआ है मी, तो यू चेंज होगा मी के साथ। अब मी को जब यू की जगह पे लाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि यू कौन सा केस है। अब यू तो सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन ये स्टार्ट में लगा हुआ है, इसलिए ये जो केस होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। इसलिए मी को जब यू की जगह पे लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे। दे सेड टू मी दैट आई, तो ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंज हो जाएगी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की चेंज होती है एन से। एन का मतलब होता है नो चेंज। अगर जुमले के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो उसकी तब्दीली नहीं होती। थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रहने देते हैं, उसकी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी she is washing clothes। she said to me she is washing clothes। अब she की जगह she आ जाएगा, said की जगह told आ जाएगा क्योंकि अंदर कुछ बताया गया, to खत्म हो जाएगा, me की जगह me आ जाएगा। जब told आ जाता है तो कॉमा जो चेंज होता है वो होता है that के साथ। अब आगे आ गया आपका प्रोनाउन she। she एक प्रोनाउन है, तो ये देखेंगे कौन सा पर्सन है। she एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की चेंज होती नहीं है, तो इसके लिए हम उसको वैसे का वैसा ही लिख दें। तो ये है जी आपके चेंज ऑफ प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल सी है। पहले 21 प्रोनाउंस का आपको टेबल आना चाहिए। टेबल आने के बाद उनका केस देखें, उनका पर्सन देखें। केस और पर्सन देखने के बाद एक आपको छोटा सा फार्मूला आना चाहिए सन, और उसी सन के फार्मूले के बेस पे इसकी सारी की सारी चेंज होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चेंज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन को करने से पहले देखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कितने प्रोनाउंस आए हुए हैं, उनको देखें। उनको देखने के बाद उनका पर्सन पता होना चाहिए। पर्सन पता होने के बाद जब बाहर वाला अंदर लेके आए तो केस लाजमी तौर पे देख लीजिए कि अंदर कौन सा केस लगा हो, फिर उसी हिसाब से आप उस प्रोनाउन की चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो जो भी आपके मसले मसाइल क्वेरीज होंगी वो हम इंशाल्लाह उनको जल्द अज जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट चेंज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।